नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। जोहार झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। रांची से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड की बसंती को गोल्ड मिला है। अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है। 5000 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल मिला है 17 मिनट में। आपको बता दें गोल्ड मिला है। और बिलासपुर में यह अंडर 23 नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रहा है, जिसमें झारखंड की बसंती ने गोल्ड मेडल जीता है। तो झारखंड के लिए बड़ी और अच्छी खबर आपको बता दें, झारखंड की बसंती को अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है। बढ़ेंगे आगे। रांची पुलिस ने बम ब्लास्ट कर दहशत फैलाने, रंगदारी वसूलने और जमीन कब्जा करने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए नगड़ी थाना क्षेत्र से विष्णु महली नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 3 बम, देसी कट्टा और कारतूस मिले हैं। यह अपराधी एक गैंग चला रहा था। उसका काम था दहशत फैलाकर अवैध वसूली करना। इन बमों के जरिए वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। तभी रांची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। झारखंड जागुआर की BDDS की टीम ने सुनसान जंगल में ब्लास्ट कर तीनों बमों को नष्ट कर दिया। हालगढ़ में 3 जिंदा बॉम्ब रखा हुआ, देसी बॉम्ब रखा हुआ है, जिसका ये इस्तेमाल अपने साथियों के साथ निश्चित रूप से ये छठ के समय में करता आई। और जो जमीन कारोबारी है उससे ये रंगदारी स्वरूप पैसा लेना चाहता था, इस वजह से बॉम्ब का इस्तेमाल करता और ये देसी कट्टा था। जिनकी तत्परता के वजह से समय रहते हुए इसकी गिरफ्तारी हो गई है। इसके साथ कुछ एक और साथी हैं। और लातेहार के बूढ़ा पहाड़ पर ऑपरेशन ऑक्टोपस को बड़ी सफलता मिली है, जब सुरक्षा बलों ने घने जंगल में छिपाए गए नक्सलियों के हथियारों के खजाने को ढूंढ निकाला। ऑपरेशन ऑक्टोपस से करारा वार। बूढ़ा पहाड़ पर मिला तबाही का सामान। सुरक्षा बलों ने हथियारों का जखीरा किया जब्त। इस छोटे से टेबल पर सजा ये मशीन गन चंद सेकंड में मौत का तांडव मचा सकता है। इस टेबल पर बिखरा सैकड़ों कारतूसों का यह जखीरा कितनों को मौत की नींद सुला सकता है। तबाही का ये सामान नक्सलियों ने बूढ़ा पहाड़ से फरार होने से पहले किसी कोने में छिपा रखा था, ताकि जब वो वापस लौटे तो उसके जरिए मौत का तांडव मचा सके। पर लातेहार पुलिस, कोबरा बटालियन और CRPF ने समय रहते नक्सलियों की साजिश का पता लगा लिया और बूढ़ा पहाड़ के घने जंगलों में छिपे नक्सलियों के हथियारों के खजाने को ढूंढ ही निकाला। वहां से 200 IED बम, हाईटेक हथियारों के 950 कारतूस, 1 LMG, 1 SLR राइफल, 1 इंसास, 1 कार्बाइन समेत वॉकी टॉकी और दूरबीन समेत कई सामान जब्त कर लिया। हमारा ऑपरेशन ऑक्टोपस चल रहा है 28 तारीख से और अभी चल ही रहा है। उसी के क्रम में ये हथियारों की बरामदगी हुई है विद द हेल्प ऑफ CRPF। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर खड़े बूढ़ा पहाड़ को कभी नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, पर लातेहार पुलिस, कोबरा बटालियन और CRPF ने बूढ़ा पहाड़ पर एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज किया तो वहां छिपे नक्सली अपने हथियार और गोला बारूद को वहीं पर छिपा कर कहीं दूर भाग गए, ताकि भविष्य में किसी साजिश को आसानी से अंजाम दे सके। पर सुरक्षा बलों के जाबाज जवानों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर ही दिया। करीब 950 के आसपास अलग अलग वेपन्स के एमुनिशंस हैं और हैंड ग्रेनेड्स हैं, UBGL हैं और दूरबीन है, वॉकी टॉकी है। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि मिली है। हमें लगता है कि इससे जो बूढ़ा पहाड़ में पहले से क्रियाशील दस्ता है उसको एक बड़ा झटका लगा है।
कभी अबूझ पहेली रही बूढ़ा पहाड़ की गुत्थी अब सुलझ चुकी है। जाबाज जवानों ने बूढ़ा पहाड़ में छिपे हथियारों के खजाने को ढूंढकर साबित कर दिखाया कि सूझबूझ और चुस्ती फुर्ती में वो किसी से कम नहीं है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। रांची पुलिस ने जमीन विवाद में ग्राम प्रधान अशोक मुंडा को मर्डर करने वाले 2 पीएलएफआई नक्सलियों को दबोच लिया। ये नक्सली लेवी के बाद जमीन के धंधे में जड़े जमाने की कोशिश कर रहे थे। जमीन के खेल में पीएलएफआई की एंट्री। ग्राम प्रधान हत्याकांड का पर्दाफाश। जमीन विवाद में ग्राम प्रधान का मर्डर। कभी लेवी और रंगदारी का खेल खेलने वाले पीएफआई नक्सली अब जमीन के धंधे में जड़े जमाने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी उनकी राह में रोड़े अटका रहा है उसे जान से हाथ धोना पड़ रहा है। तमाड़ के लोहड़ी गांव में पिछले 26 अक्टूबर को ग्राम प्रधान अशोक मुंडा के मर्डर के पीछे भी पीएलएफआई का हाथ सामने आया है। दरअसल पीएलएफआई नक्सली वन विभाग की जमीन हड़पना चाहते थे ताकि वहां अफीम की खेती कर सके। ग्राम प्रधान अशोक मुंडा ने इसका विरोध किया तो उनकी जान ले ली। इस मामले में 2 पीएलएफआई नक्सली पकड़े गए हैं। दोनों ने उनको एक साथ बैठ के खिलाया पिलाया और फिर ये डंडा जो देख रहे हैं ना, बांस का बल्ली, जब वो वहां से निकलने लगे तो उसी क्रम में उसके सर पर प्रहार किया गया, जिसकी वजह से वो अचेतावस्था में चले गए और फिर वहां मृत्यु हो गई। दरअसल पीएलएफआई के जोनल कमांडर जीतन गुड़िया के दस्ते के एक्टिव सदस्य रहे गोंदा पुरन और हेरन कुम्हार की नजर लोहड़ी गांव की बेशकीमती जमीन पर गड़ी हुई थी। इसकी मार्केट वैल्यू लाखों रुपए में थी, पर ग्राम प्रधान अशोक मुंडा पीएलएफआई के मंसूबे पर पानी फेर रहे थे। मौका मिलते ही दोनों पीएलएफआई नक्सली ग्राम प्रधान अशोक मुंडा को खाने के बहाने बुलाए और डंडे से मारकर उनकी जान ले ली। कल ही दोनों की गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों के इकबालिया बयान पर ये डंडा बरामद हुआ है। फूल लगा मिट्टी मिला और प्लस कुछ क्लॉथ्स मिले, कपड़ा मिले जो उनके शरीर पर था और जिसको उसने छिपा दिया था अभी तो। लेवी और रंगदारी से फलने फूलने वाले पीएलएफआई नक्सली जमीन के धंधे में एंट्री करने ही वाले थे, पर रांची पुलिस ने समय रहते उनकी सारी साजिश नाकाम कर दी और 2 नक्सलियों को गिरफ्तार कर ही लिया। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। गोड्डा के रजौन हाट में उग्र भीड़ ने बाइक चोरी के इल्जाम में एक युवक पर दनादन लात और घूसों की बरसात कर डाली। उसके सारे कपड़े फाड़ दिए और मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। ये युवक किसी काम से रजौन हाट आया था, तभी किसी ने बाइक चोरी का हल्ला मचाया और ये युवक भीड़ के हत्थे चढ़ गया। इसी दौरान बेरहम भीड़ ने उस युवक पर सारा गुस्सा उतार दिया। लात घूसों की मार झेल रहा युवक बार बार रहम की गुहार लगाता रहा, पर गुस्साई भीड़ को थोड़ी भी दया नहीं आई और उस पर लाठी डंडे बरसते रहे। गिरिडीह के छठ घाट से लापता 6 वर्षीय बच्चे का कई घंटे बाद भी पता नहीं चल सका है। परिजनों ने उसे हर जगह तलाशा, पर बच्चे का आता पता नहीं चल सका। यह घटना हुई गांवा के सेरुआ गांव की और विनोद यादव का पूरा परिवार अर्घ देने घाट पर पहुंचा था और इसी दौरान उनका बच्चा उनसे बिछड़ गया। उन्होंने छठ घाट का कोना कोना छान मारा, पर बच्चे का आता पता नहीं चल सका। बच्चे के खोने से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांवा पुलिस भी लापता बच्चे को तलाशने में जुटी हुई है। गुमला से राउरकेला जा रही यात्री बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक यात्री की जान चली गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। खाई में समाई भारी भरकम बस और अस्पताल के बेड पर पड़े दर्द से करा रहे मुसाफिर।
गुमला के 40 से भी ज्यादा यात्रियों को लेकर गुप्ता बस ने अभी मुश्किल से 10 किलोमीटर का सफर ही पूरा किया था, जबकि मंजिल थी 140 किलोमीटर दूर उड़ीसा का राउरकेला शहर। यात्रा अभी शुरू हुई थी, तभी झारखंड डीपा के चौराहे के पास अचानक स्कूटी सवार सामने से आ गया। उसे रौंदते हुए पूरी की पूरी बस हाईवे से नीचे खाई में जा गिरी, जिसमें एक यात्री की जान चली गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर घायल हो गए। सिमडेगा से पांकी जा रहे थे, पांकी पलामू। इसके बाद है कि अचानक बस झटका लेके लगा, हमरा कुछ नहीं पता चला। इसके बाद चोट लगा, मैं बेहोश हो गया। गुमला से बस पर सवार मुसाफिर अपनी मंजिल का इंतजार कर रहे थे, पर उनका सफर अधूरा रह गया। जैसे ही बस झारखंड डीपा के तीखे मोड़ पर मुड़ने को हुई, तभी स्कूटी सवार को टक्कर मारते हुए ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। बेकाबू बस सड़क से कई फीट नीचे हिचकोले खाते हुए गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय ग्रामीणों और गुमला पुलिस की मदद से तुरंत 1 दर्जन से ज्यादा घायल यात्रियों को गुमला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 3 की हालत गंभीर है। हम लोग वही समिति को और सब लेके यहाँ आए और देखे तो वहाँ 1 दर्जन से ओवर लोग घायल हुए थे। सबको हम लोग जितना ग्रामीण आके वहाँ से गुमला हॉस्पिटल भेजने का मदद किए। गुमला राउरकेला हाईवे पर हुए इस दर्दनाक हादसे ने एक घर का चिराग बुझा दिया, तो 1 दर्जन से ज्यादा मुसाफिरों को उनकी मंजिल के बजाय अस्पताल पहुंचा दिया। रुपेश भगत, न्यूज़ 18, गुमला। धनबाद के सुदामडी और माइंस कॉलोनी में पुलिस की चुस्ती के दावों की उस वक्त धज्जियां उड़ गई जब घाट पर अर्घ देने गए 5 परिवारों के घरों को अपराधियों ने एक साथ निशाना बनाया, और जब तक घर वाले घाट से लौटते अपराधी इन घरों से लाखों के जेवर, कीमती सामान और कैश लेकर चंपत हो चुके थे। त्योहारों में अपराधियों का तांडव। धनबाद पुलिस की गश्ती पर सवाल। छठ पूजा में घाट पर गया परिवार। बंद घर से लाखों की संपत्ति साफ। घर के टूटे ताले, टूटे फूटे बिखरे सामान और खाली पड़े आभूषणों के बैग और खुली अलमारी देखकर घर के सदस्यों के होश तब उड़ गए जब वे छठ घाट से सुबह का अर्घ देकर लौटे। घर के बाहर टूटे ताले देखते ही घर वालों का माथा ठनका और समझ गए कि अपराधी घर में रखे लाखों के आभूषण और कैश पर हाथ साफ कर चुके थे। धनबाद में सुदामडीह रिवर साइड BCCL टाइप 2 और माइंस कॉलोनी में चोरों ने पुलिस की गश्ती और सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक ही दिन में 5 घरों को निशाना बनाया। 5 घरों से करीब 25 लाख से अधिक की संपत्ति को लेकर आराम से चलते बने। क्या क्या चोरी हुआ? इस मंगलसूत्र था और कान का 4-5 जोड़ा था, मांग टीका था, अंगूठी था और क्या बोलते हैं ढोलना वोलना, मतलब बहुत सारा गहना था। क्या मांग रहे, मेरा गहना और पैसा वापस हो जाए। त्योहारों में पुलिस की गश्ती और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के दावे पर भरोसा कर सुदामडीह के लोग निश्चिंत होकर घाट पर पूजा करने गए। घाट पर लोग मनोकामना पूर्ण होने की कामना कर रहे थे, लेकिन पुलिस की सुस्ती की वजह से अपराधियों की मंशा पूरी हो गई। जिन घरों में CCTV कैमरे लगे थे, उनसे बचने के लिए अपराधियों ने कैमरे को ही ढक दिया था ताकि वो तीसरी नजर से बच सके। चोरी की इस भीषण घटना से जहां लोग सदमे और दहशत में हैं, वहीं धनबाद पुलिस अब अंधेरे में लकीर पीट रही है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। गोड्डा में घर परिवार के साथ पर्व त्योहार मना चुके मजदूरों का काफिला अब ट्रेनों पर सवार होकर बड़े शहरों की ओर लौटने लगा है। इससे ट्रेनों में भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है।
महापर्व खत्म होते ही एक बार फिर से झारखंड से दिल्ली और मुंबई लौटने वाली ट्रेनों में मुसाफिरों की भीड़ बढ़ने लगी है। गांव घर में सप्ताह 10 दिन तक दीपावली और छठ का पर्व मनाने के बाद अब ये भीड़ वापस महानगरों की ओर लौटने लगी है। किसी को गुजरात की ट्रेन पकड़नी है, किसी को हैदराबाद और बेंगलुरु में अपने ठिकानों पर लौटना है, तो किसी को कोलकाता और गुवाहाटी। जन्मभूमि पर वक्त गुजारने के बाद अब हर किसी को उसकी कर्मभूमि पुकार रही है। इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं दिखती, लेकिन आज ज़्यादा दिख रही है। क्या छठ की वजह से है या हाँ, छठ की वजह से। सब कोई छठ में घर गया था, फिर वापस। कितना मिस करेंगे पूरे एक साल तक? क्या फिर इसी समय का इंतजार होगा? हाँ, इसी समय का इंतजार होगा पूरे साल भर। पर्व और त्योहारों की रौनक ही कुछ ऐसी होती है कि हर किसी को अपने गांव और घर की ओर खींचकर ले ही जाती है। बुरिया बिस्तर समेटकर सबके सब वापस अपनी मिट्टी की ओर चल पड़ते हैं। पर जैसे ही पर्व त्योहारों का सिलसिला संपन्न होता है तो एक बार फिर वापसी की होड़ शुरू हो जाती है। छुट्टियां खत्म होते ही घर परिवार से दूर होने का वक्त आ जाता है और झारखंड के गांवों और शहरों से महानगरों की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ती चली जाती है। छठ की छुट्टी में आए थे? हाँ, छठ की छुट्टी में आया था। कैसा रहा छठ? हाँ, ठीक लगा। मम्मी पापा लोग थे, अच्छा लगा। सब लोग मिल के हम लोग एंजॉय किए, छठ पर्व मनाए। कितना मिस करेंगे अब छठ? मिस करेंगे। एक्चुअली में साल भर में एक बार तो मतलब आना पड़ता है हम लोग को, छुट्टी नहीं मिलती है। हम लोग जॉब करते हैं। अब आज के डेट में मतलब ये रहता है कि जितना जल्दी फिर आए तो हम लोग फिर मिले मम्मी पापा से। कुछ दिन पहले तक देश के बड़े बड़े शहरों से गोड्डा की ओर आने वाली ट्रेनें फुल रहा करती थी, पर अब गोड्डा से देश के दूसरे शहरों की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेनों का वही हाल हो गया है। गोड्डा से एक के बाद एक ट्रेनें खुलती जा रही हैं और उन ट्रेनों के जरिए गोड्डा के ये बाशिंदे अपने गाँव और शहरों से दूर अपनी कर्मभूमि की ओर लौटते जा रहे हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, देवघर। और अब देख लेते हैं झारखंड 2020। देवघर के बेलाबागान मोहल्ले में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस पर पहले जानकारी देने के बाद भी लापरवाही बरतने का आरोप। धनबाद के बैंक मोड़ में कॉस्मेटिक शॉप में लगी आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। तत्काल कार्रवाई से आसपास की दुकानें जलने से बची। गुमला में बेकाबू बस ने स्कूटी सवार को कुचलने के बाद संतुलन खोया। स्कूटी सवार को रौंदते हुए गड्ढे में जा गिरी बस, एक की मौत, 3 घायल। गिरिडीह के गांवा में छठ घाट से गायब बच्चा 24 घंटे बाद भी नहीं मिला। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी। सरदार पटेल की 147वीं जयंती पर जामताड़ा में आईआरबी के जवान और जिला पुलिस बल ने निकाला मार्च पास्ट। शहर का भ्रमण कर एकता और अखंडता कायम रखने का दिया संदेश। रांची के बरियातू के वन बंधु परिसर में चलाया गया सफाई अभियान। राष्ट्रीय सांख्यिकी के क्षेत्रीय कार्यालय रांची के तत्वाधान में विशेष अभियान। लोगों को जागरूक करना है मकसद। रांची की बेड़ो पुलिस ने हथियार के 7 अपराधी को किया गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद। पेट्रोल पंप पर था लूट का इरादा। धनबाद में ब्राह्मण समाज पर जलेश्वर महतो के आपत्तिजनक बयान के बाद आक्रोश। ब्राह्मण कल्याण मंच ने निकाली जलेश्वर की शव यात्रा। माफी नहीं मांगने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। पाकुड़ में पुलिस ने मनाया राष्ट्रीय एकता दिवस। जवानों ने किया मार्च पास्ट। एसपी ने जवानों को दिलाई एकता और अखंडता की शपथ। गोड्डा में छठ पूजा के बाद वापसी के लिए ट्रेनों में पैसेंजर की भीड़। लोगों के चेहरे पर दिखी मायूसी। महगामा विधायक भी दूसरे राज्य के दौरे पर जाती दिखी। धनबाद में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रेल कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक ने दिलाई एकता की शपथ। कर्मचारियों ने भी राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने और देश को मजबूत करने का लिया संकल्प। धनबाद के हीरापुर पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण। सांसद पीएन सिंह रहे मौजूद। कहा, सरदार ने देश को एक सूत्र में बांधा। दुमका में
एकता दिवस के रूप में मनाई गई सरदार पटेल की जयंती। जवानों ने किया मार्च पास्ट। जवानों को एकता और अखंडता की दिलाई गई शपथ। धनबाद में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रेल कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक ने दिलाई एकता की शपथ। कर्मचारियों ने भी राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने और देश को मजबूत करने का लिया संकल्प। धनबाद में रन फॉर यूनिटी का आयोजन। जयंती पर सरदार पटेल को नमन। सिटी सेंटर से रणधीर वर्मा चौक तक दौड़। रांची में जयंती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन। राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन। 3 दिनों से जारी कार्यक्रम का आज समापन। देवघर के जसीडीह पुलिस लाइन में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। एसपी ने पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों को दिलाई एकता और अखंडता की शपथ। धनबाद में कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी किया गया नमन। झारखंड की बसंती को मिला गोल्ड। अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5000 मीटर रेस में मिला गोल्ड। बिलासपुर में चल रहा अंडर 23 नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।